जय श्री राधे। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हमारे सामने परम पूज्य कृष्णा जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। आज आपके सामने जनेऊ बनाने में उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करते हुए जनेऊ में ब्रह्म गांठ कैसे लगाया जाता है, हम आदरणीय कृष्णा जी महाराज के माध्यम से सीखेंगे। आइए एक एक करके पूरी प्रक्रिया आपको दिखाते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप यह ब्रह्म गांठ बंधेगा और जनेऊ बनकर तैयार होगा। अभी आप देख पा रहे हैं महाराज जी के हाथों में यह धागा है, कच्चा सूत है, धागा इसे नहीं कहेंगे, कच्चे सूत से जनेऊ बनता है। यही कच्चा सूत इनके हाथों में दिखाई दे रहा है, जिससे जनेऊ बनाया जाएगा। महाराज जी, इसका अनुपात क्या होना चाहिए? ये जो भी ब्राह्मण पहनता है वह अपने इन 4 अंगुली में 96 अंगुली गिन करके और उसको लपेट करके ऐसा रखता है, तब उसे बना करके पहनना चाहिए स्वयं के उंगलियों से। अच्छा, 96 उंगली आप तो बना लिए, 96 बार ऐसे 4 अंगुल करके नाप लिए। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? अब इसे गांठ मारना है। ब्राह्मण को ब्रह्म फांस जिसको बोलते हैं, ब्रह्म गांठ जी, ब्रह्म फांस भी बोलते हैं, ब्रह्म गांठ भी बोलते हैं जी। अब यह बांध करके ही पहनना उत्तम कहलाता है। बाकी ऐसे बाजार में जो मिलता है उसमें ब्रह्म गांठ नहीं रहता, तो उसे खोल करके भी अपना गांठ बना करके गांठ लगा करके पहन सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा हो कि धागे को, जो कच्चा धागा आता है जी, उस धागे को अपने उंगली से नाप करके ही बनाए। अच्छा, तो ये नाप करके रखा हुआ है। अब इसको कैसे करना है यह मैं बताता हूँ। अच्छा, ऐसे तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आप बताते जाइए, जिससे हमारे दर्शकों को समझ में भी आता जाए। जी बिल्कुल। ये हम पालथी मोड़ करके सुखासन में बैठ गए हैं जी। इससे सुविधा होती है इसको लपेटने में। अच्छा। ये दोनों घुटनों के बीच से इस प्रकार हम धागे को यहाँ लेकर के आए। अच्छा, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला धागा है, जिसको हम एक गांठ, जैसे नॉर्मल गांठ लगाते हैं, यह जो गांठ दिख रहा होगा ऐसे लगा करके बांधते हैं जी, वैसा गांठ लगाए। अब इसे एक धागे को इन उंगलियों के इस तरफ से लेके आएंगे, एक इस तरफ से। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ गांठ हमको दिख रहा है। अब जो हमारे पास ये जो बाकी धागा है, इसे इसी धागे के अनुसार जिधर जिधर से आया है उधर उधर घुमाते हुए 3 बार पूरा करना है। अच्छा। तो जैसे ये धागा नीचे से आया है तो हम इसको पहले नीचे लेके जाएंगे। देखिए नीचे से इधर आकर के निकल के आया है। तो हम ये नीचे से इसको लेके आए, फिर ये अंदर घुस करके इधर गया है, तो हम इसे इसके अंदर से यह पार किए और पार करके ये पूरे यह पूरा राउंड लगा करके लेकर के आ गए। अच्छा। अब इसके बाद यह धागा फिर से यहाँ अंदर जा करके इधर से निकल करके ऐसे उंगली में घुमा है। तो हमको इस धागे को भी उसी के अनुसार लेके जाना है। अच्छा, वहीं से उसी का दिशा अनुसरण करना है। हाँ, यह घूम करके आया और फिर नीचे से आकर के इसके अंदर घुसा है और लेकर के फिर हम इसको, अच्छा, दोबारा वहां से ले आए। हाँ, हर बार 3 बार इसको लेकर के जाना है और तीनों बार उसी रास्ते से। अच्छा, जिस रास्ते से लेकर के ये धागा ये दोनों आया, जिसमें गया है उसी में लेकर के जाना है। जैसे ये अंदर घुस करके फिर इधर से घूम करके उंगली में घुमा है। अच्छा। तो हमको यहीं से इसी के अनुसार लेकर के जाना है जी। फिर ऊपर से ये आ गया। अब ये चूंकि 3 धागा हम बना चुके हैं और यहाँ भी 3 धागा हो गया है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको बराबर करने का तरीका बताता हूँ। इन दोनों धागों को मिला लेंगे। ठीक है। ये दोनों जो किनारा है उस किनारे को मिला लेंगे। अब लगभग इतना हमको गांठ के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा। लगभग ये बड़े उंगली में 1 उंगली के बराबर गांठ लगाने भर के लिए। तो यहाँ पर एक सिंपल गांठ बांधेंगे जो बाद में आसानी से खुल जाए। अच्छा। ठीक। अब दोनों इस छोटे गांठ में दोनों अंगूठे को फंसाएंगे और पूरी अंगुलियों के बीच इसको ले आएंगे अपोजिट साइड में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे
अप डाउन करके जब आप इसे करेंगे तो ये बराबर थोड़ी देर में हो जाएगा। ये देखिए, अब ये जो एक धागा आपको एक्स्ट्रा दिख रहा था बड़ा, जो ढीला दिखने में ढीला प्रतीत होता, लेकिन अब ये बराबर हो गया चारों तरफ, तीनों धागा जो है वो बराबर है। अब इसे हमको गांठ मारना है। अच्छा रुकिए, यहाँ पर फंसा हुआ दिख रहा है, वो ये आखिरी वाले गांठ बनाने के लिए फंसा के रखे हैं। अच्छा। ये आखिरी में ये गांठ उपयोग होगा अभी। अच्छा। अभी हम इस गांठ को, पहले ये जो धागा हम एक्स्ट्रा छोड़ के रखे हैं, हाँ। इस गांठ को, इसमें गांठ लगा लेते हैं पहले, उसके बाद ये सेट करेंगे। अच्छा। तो हम ये फंसे ना, इसलिए पैर में ऐसे करके इसको डबल फंसा लिया। अच्छा, उलझने ना पाए वो। उलझने ना पाए। ये हमने इसको खोल लिया, ये दोनों धागा। हाँ। अब हमें ये एक दूसरे से फंसाते हुए 3 बार इसमें घुमाना है। किसी भी एक साइड के धागे को घुमा, किसी भी एक साइड के। अब ये दोनों को बराबर कर लिए, और बराबर करने के बाद यहां पर 3 गांठ और मारना है। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है। हाँ। अब इसमें ये जो धागे हैं, इन धागों में सिंगल करके 3 गांठ मारना है। तो जो लंबा रहता है उसमें 2 मार देते हैं, और एक में 1 मार देते हैं। मतलब दोनों मिला करके 3 गांठ चाहिए। दोनों में मिला करके 3 गांठ चाहिए। ये 1 मार लिए, ये दूसरा लगा दिए। अब इन दोनों में ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें हम तीसरा कर देते हैं। ये अब ये चूंकि अलग अलग 2 पोंछ निकला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ये अच्छा लगे इसलिए एक गांठ और मार देते हैं। इसको ये लपेट करके आखिरी में एक गांठ देती है। आखिरी में एक गांठ। ठीक है, यहां पर का गांठ अब लग गया। हाँ। अब जैसे आप बोल रहे थे कि ये हमारा एक जगह गांठ ये बचा हुआ है, ठीक, ये फंसा हुआ है। ठीक है, इस पूंछ को आप पकड़िए और इसको धीरे धीरे ला करके आपको पूंछ की गांठ को सेट कर दीजिए। ये सेट हो गया। अच्छा, अब ये आपका जनेऊ बन गया, ब्रह्म गांठ के अनुसार ब्राह्मणों के लिए तैयार हो गया। अच्छा, अब ये बताइए, जनेऊ आपने बना दिया, यह जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण के पहनने योग्य है अथवा वैश्य शूद्र ये भी इस जनेऊ को धारण कर सकते? नहीं, ये केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। इसीलिए उनको 12 गांठ पहनने का, जो कर्मकांड कराते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जो अपना पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, उनको 12 गांठ वाला ही जनेऊ धारण करके करना चाहिए। तब जा करके उनको पूरा जो लाभ है वह मिल पाता है। इसमें पूरे 12 गांठ आ गए? पूरे 12 गांठ आ गए। बाकी जो अन्य वर्ण के हैं, जैसे हम जिनको सनातन में 4 वर्ण माना गया है, तो उसमें ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी 3 जो है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अगर वो धारण करते हैं तो वो साधारण गांठ जो बाजार में बंधा हुआ आता है उससे पहन सकते हैं। उनको उससे ही पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण को इस गांठ के अलावा दूसरे गांठ से पूरा लाभ नहीं मिलता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों को आपने आज बहुत ही सरल तरीके से जनेऊ में ब्रह्म गांठ, ब्रह्म सूत्र फंसाना बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे।